World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. निमिषा प्रिया जो इस वक्त यमन की जेल में बंद है, जिनके लिए हिंदुस्तान में दुआओं का दौर जारी है, क्योंकि उन्हें 16 जुलाई को फांसी होने जा रही है और हिंदुस्तान का हर शख्स यही उम्मीद लगाए है कि कैसे भी करके निमिषा प्रिया की फांसी रुक जाए। लेकिन अभी तक वो उम्मीद की किरण नजर नहीं आई जिससे निमिषा प्रिया को बचाया जा सके। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया गया, भारत सरकार से ब्लड मनी की गुहार भी लगा दी गई, लेकिन कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है और अब वक्त लगातार बीतता जा रहा है जिससे निमिषा की जान खतरे में है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद एक ऐसी उम्मीद जागी है जिससे निमिषा की जान बचाई जा सकती है। निमिषा प्रिया को बचाने की वो कोशिश है धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म गुरु से उम्मीद लगाई जा रही है कि निमिषा प्रिया को बचाया जा सके। भारत के ग्रांड मुफ्ती कंठपुरम AP अब्बू बकर मुस्लियार के हस्तक्षेप के बाद निमिषा के बचने की एक उम्मीद जागी है। ग्रांड मुफ्ती के अनुरोध पर यमन में विचार विमर्श चल रहा है, जिसका नेतृत्व यमन के प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख हबीब उमर कर रहे हैं। शेख हबीब के प्रतिनिधि हबीब अब्दुर रहमान अली मशहूर ने उत्तरी यमन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने यमनी सरकार के प्रतिनिधि, आपराधिक न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश तलाल के भाई और आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक में क्या बात हुई अभी तक इसके बारे में जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ग्रांड मुफ्ती के हस्तक्षेप के बाद निमिषा की जान को बचाया जा सकता है। दरअसल निमिषा पर यमनी शख्स की हत्या का बड़ा आरोप लगा है। दरअसल केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली निमिषा यमन में कारोबार करने गई थी और उनके बिजनेस पार्टनर थे तलाल, लेकिन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। तलाल ने निमिषा के साथ धोखेबाजी कर दी और जब निमिषा ने इसका विरोध किया तो तलाल ने उनका यौन शोषण किया, जिससे परेशान होकर निमिषा ने तलाल को नशीला इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और तब से निमिषा पर हत्या का आरोप लगा है और उन्हें दोषी भी पाया गया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। अब 16 जुलाई उनकी फांसी के लिए तारीख को मुकर्रर किया गया है, लेकिन निमिषा का परिवार लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। परिवार ने तलाल के परिवार से ब्लड मनी की गुहार भी लगाई, यहाँ तक कि 8 करोड़ रुपए ब्लड मनी के तौर पर देने की पेशकश की गई, लेकिन कहा जा रहा है कि तलाल के परिवार ने इसे ठुकरा दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जिसके बाद माना जा रहा था कि अब आखिरी उम्मीद भी टूट गई। लेकिन उम्मीद की किरण बनकर आए मुफ्ती, जिनके हस्तक्षेप के बाद अब माना जा रहा है कि निमिषा की जान बच सकती है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार मुफ्ती की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और यमन में बंद कमरे में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद क्या निमिषा प्रिया की फांसी को रोका जा सकता है। यहाँ आपको ये बात जानना बेहद जरूरी है कि निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी होनी है और अगर 1 घंटे पहले भी यमनी सरकार ये आदेश दे देती है और वहाँ का कोर्ट मान लेता है तो निमिषा प्रिया को 1 घंटे पहले भी फांसी से बचाया जा सकता है। तो मात्र अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं निमिषा प्रिया को बचाने के लिए।